अभी जो 2 क्वेश्चन हमारे बच गए थे उसको भी देख लेते हैं। द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मैक्स 2 - x 3 एंड 2 + x कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो इसके लिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। टू माइनस एक्स 3 and 2 + x। ओके, 0 x, एक y इक्वल टू 3 लाइन है अपने पास, तो y इक्वल टू 3 लाइन एक ले लेते हैं। और x इक्वल टू 0 पे एक तो -2 आ रहा है, तो जो -2 आ रहा है, और y इक्वल टू एक, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2, दोनों 2 ही आ रहे हैं। और y इक्वल टू 0 पे 1 -2 एंड एक तो ये हो गया जिसमें x इक्वल टू -2, और ये ग्राफ हो गया आपका x प्लस x+2। सेकेंड ग्राफ ऐसा कुछ ये हो गया 2 - x का। इसमें बोल रहा है कि मैक्स ऑफ 2 - x 3 एंड 2 + x। मैक्सिमम के लिए ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू अगर देखा जाए -2 के लेफ्ट में चलते हैं तो यहाँ पे कहीं आएगा, और लेफ्ट में तो यहाँ पे, तो मैक्स वैल्यू तो इसका ये रहा इस ग्राफ का। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये ग्राफ नीचे आता है, लेकिन और आगे बढ़ने पे y इक्वल टू 3 वो मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे। एक ये है, एक ये, तो मैक्सिमम हम ये लेंगे। x इक्वल टू 0 पे अगर चेक करें तो यहाँ पे दोनों कर्व, दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन x+2 और 2 - x कट करता है, तो x इक्वल y इक्वल टू 2 है। और इसी x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3 पे लाइन 3 आ रहा है, तो ऊपर वाले को हम यहाँ जो कट कर रहा है तो ये होगा पॉइंट आपका x इक्वल टू 1, और ये जो कहीं कट कर रहा है वो x इक्वल टू -1, ऐसा कुछ है ना। ये ग्राफ थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना हो। आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू 1 से आगे बढ़ते हैं, तो ये y इक्वल टू जो 3 है, और ऊपर अगर हम x इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो x+2 में ये 4 आएगा कहीं पे, और ये तो 3 है, तो मैक्सिमम इसका हम ये लेंगे। तो आपका ग्राफ है क्या, ये 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 है ग्राफ आपका। इसको हम लिख देते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन -1 पे 2 - x, -1 to x 1 पे 3, एंड x+2 पे x ग्रेटर देन -1 पे x+2। ठीक है, तो ये आपका एफ एक्स आ गया। और इसमें अगर देखा जाए तो ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 1 पे इस ग्राफ का स्लोप है 1, तो ये एल एच एल आर एच एल इक्वल नहीं है। अगर x इक्वल टू -1 पे देखते हैं तो दोनों का स्लोप अलग अलग है, तो ये भी नहीं होगा। तो 2 पॉइंट्स होंगे, एक x इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू -1, तो 2 पॉइंट्स होंगे। पॉइंट्स x इक्वल टू +-1, ऐसे लिख लेते हैं, x इक्वल टू 1 एंड
x equal to 1 and x equal to -1 where fx cannot be derivable. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से है। इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए माइनस थ्री इज लेस देन जीरो फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स देन कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए इज। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं ऐसे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए माइनस थ्री इज निगेटिव, हमें कम से कम एक निगेटिव चाहिए, कम से कम एक या दो। तो यहाँ पे एक तो सॉल्यूशन चाहिए, तो और x बिलोंग्स टू r है तो d को निगेटिव होना पड़ेगा, सॉरी d पॉजिटिव होना पड़ेगा, d ग्रेटर देन जीरो। d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने से क्या होगा कि ग्राफ आपका या तो एक हो जाए x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो पे थोड़ा सोचने होता है। x इक्वल टू जीरो पे अगर हम देखें तो एफ ऑफ जीरो अगर अगर जीरो हो जाए तो, और d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मीन्स ग्राफ कुछ ऐसा हो, तो इस वाले पे तो नॉन निगेटिव होगा नहीं, तो हमें जीरो को एक्सक्लूड करना होगा। मीन्स ग्राफ को लेफ्ट में ही और जाना पड़ेगा, ऐसे इस तरीके से। तो ये कंडीशन इसमें क्या क्या है, एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो एंड डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये एफ एक्स अगर हम देखें तो है हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए माइनस थ्री। तो एफ ऑफ जीरो देखें तो जीरो माइनस जीरो प्लस ए माइनस थ्री लेस देन जीरो, ए लेस देन थ्री, डी ग्रेटर देन इक्वल टू अगर जीरो देखते हैं तो इसका डी आएगा -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 1 -4a 13 -4a ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 4a -13 लेस देन इक्वल टू जीरो, a लेस देन इक्वल टू 13/4। दोनों का इंटरसेक्शन हम देखते हैं, a 13/4 और ये 3, और दोनों निगेटिव हैं, तो आपका आंसर होगा a बिलोंग्स टू -∞ to 3, ओपन ब्रैकेट होगा इस पर।